Welcome students. In this video, I am going to discuss few more functions related to strings in Python, and that is find, index function, title function and is title function. देखिए इनमें जो फर्स्ट जो फंक्शंस हैं यानी कि फाइंड एंड इंडेक्स, ये दोनों फंक्शंस एक स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढने का काम करते हैं. मीन्स दे सर्च फॉर द फर्स्ट स्ट्रिंग इनटू द सेकेंड स्ट्रिंग. ठीक है, टाइटल एंड इस टाइटल का काम अलग होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं इन सम टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फाइंड फंक्शन? दिस फंक्शन सर्चेस फॉर द गिवन स्ट्रिंग. यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा? हमारा स्ट्रिंग होगा. इन द एंटायर स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द इंडेक्स वेयर द एलिमेंट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, फाइंड लिखते हैं. ठीक है, और फाइंड आप जिस स्ट्रिंग से इसको कॉल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा ABC डॉट फाइंड और आप किसको ढूंढना चाहते हैं? B को. मान लीजिए BC को आप ढूंढना चाहते हैं, तो इसमें ये क्या करेगा? BC को इस स्ट्रिंग में ढूंढेगा. अगर ये मिल गया तो ये आपको उसकी बिगनिंग इंडेक्स यानी फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स आपको ये रिटर्न करेगा. तो देखिए ABC कितनी, ABC में BC मिल रहा है ना, ये है BC. इसकी इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी? 1. देखिए A 0 पे है, B 1 पे, तो BC ये आपको देगा 1. इंडेक्स 1 पे ही हमें BC मिल गया. याद रखिएगा कि BC इन सीक्वेंस मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए. ठीक, तो ये 1 दे दिया. मान लीजिए कि हमारी इस स्ट्रिंग में ABC नहीं होता, मतलब BC नहीं होता, तो ये मुझे -1 रिटर्न करता. ठीक है, अब आप देखो, इसको एग्जाम्पल से देखेंगे पहले, लेकिन इसको यूज़ करने का सिंटेक्स देख लें. सिंटेक्स में देखिए हम क्या देते हैं. सिंटेक्स में यहाँ पे 3 एलिमेंट होते हैं. पहला एलिमेंट देखिए है वो सब स्ट्रिंग जिसे आपको इस वाली स्ट्रिंग में ढूंढना है इसमें. ठीक है, दूसरा होता है स्लाइस. देखिए अगर आपने स्टार्ट और एंड नहीं दिए हैं तो ये इस एलिमेंट को पूरी स्ट्रिंग में ढूंढेगा और इसकी फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स रिटर्न करेगा. यानी कि मान लीजिए आप AB ढूंढ रहे हैं, तो AB 3 बार आ रहा है स्ट्रिंग में, तो जो सबसे पहला AB होगा उसकी बिगनिंग इंडेक्स ही आपको रिटर्न करेगा. लेकिन अगर आपने स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई किए हैं तो ये एक स्लाइस के जैसा एक्ट करता है. तो आपके इस एलिमेंट को वो सिर्फ इस स्लाइस में ढूंढेगा. स्लाइसिंग you have already learned, so you must be knowing what I mean by saying slicing. If you have not studied it, then go and watch the video in which string slicing is discussed. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है कि हम इस एलिमेंट को सर्च करते हैं इस स्ट्रिंग में. अगर हमने स्टार्ट एंड नहीं दिए तो ये पूरी स्ट्रिंग में इसको ढूंढेगा इसको. लेकिन अगर दिए हैं तो वो इस स्लाइस में स्ट्रिंग को ढूंढेगा इसको, इस एलिमेंट को. ठीक है, एलिमेंट तो हमारा रिक्वायर्ड है, यानी कि मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसे ढूंढें ये तो आपको बताना ही होगा. ठीक है, फिर स्टार्ट ऑप्शनल होता है और स्पेसिफाई ये करता है कि अगर आपको स्लाइस देनी है तो स्लाइस की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, और एंड इंडिकेट करता है उसकी एंडिंग पोजीशन, और एंड इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है, आप जानते हो स्लाइस में एंड इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड स्लाइस देते हैं जिनको देना ज़रूरी नहीं है. अगर आप दोगे, देखो मैंने लिखा भी है, इफ़ स्टार्ट एंड एंड आर नॉट स्पेसिफाइड देन द एलिमेंट इज सर्च्ड इन द एंटायर स्ट्रिंग. ठीक है, वरना आपकी गिवन स्लाइस में उसको ढूंढा जाता है. चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. देखिए मैंने ये एक स्ट्रिंग ली, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस. अब मैं इसमें स्टडी ढूंढ रही हूँ, तो स्टडी देखिए एक ही बार आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है? I स्पेस S. स्टडी का S देखिए कहाँ से हो रहा है? 0 1 2, तो देखिए 2 आएगा. क्यों? क्योंकि स्टडी जो है स्टार्ट हो रहा है 2 इंडेक्स से, और एज अ सीक्वेंस ये प्रेजेंट होना चाहिए, तो है भी, तो 2 आएगा. फिर आपको U ढूंढना है 10 से. अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने 10 दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया नहीं, तो एंडिंग पॉइंट यानी एंड ऑफ द लिस्ट. आप जानते हो कि जब आप स्ट्रिंग में स्लाइसिंग में अगर आप स्टार्ट एंड नहीं देते हो तो वो एंड ऑफ स्ट्रिंग मान लिया जाता है.
तो एंड ऑफ स्ट्रिंग यानी यहाँ तक इसको ढूंढेगा यू को। तो आप देख रहे हो ये यू जो है 2 बार आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन ये आपको इस वाले यू की इंडेक्स देगा अगर आपने ये ना दिया होता तो। बट क्योंकि आपने यहाँ 10 स्पेसिफाई किया है यानी कि ये 10 इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट करेगा। तो 10 इंडेक्स देखिए कहाँ आएगी, देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये m से u को ढूंढना स्टार्ट करेगा। तो m के रिस्पेक्ट में u कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये m 10 में था, फिर p यानी 11, u यानी 12, तो देखिए 12 रिटर्न हुआ क्योंकि हमने स्लाइस दे दी थी। अगर हमने ये स्लाइस ना दी होती तो u की इंडेक्स आती, ये वाले u की इंडेक्स आती, तो 0 1 2 3 4 आंसर आता आपका, और क्योंकि आपने स्लाइस दे दी तो 12 आया। ठीक है, इसी तरह अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम कॉपी ढूंढ रहे हैं, तो कॉपी इस स्ट्रिंग में कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको -1 दे रहा है। सो इफ़ दिस एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड, ये आपको -1 दे देगा। अब एक चीज़ और सुनिए, अब क्योंकि आपने यहाँ पे स्लाइस नहीं दी थी तो उसने पूरी स्ट्रिंग में कॉपी को ढूंढा था, लेकिन अगर आप स्लाइस दे दोगे तो स्लाइस में ही ढूंढेगा। ठीक, तो आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉम्प इन 2, 11, यानी 2 से 11 के बीच में कॉम्प ढूंढना है। तो पहले तो इंडेक्स देखिए 0 0 1 2, एस है 2 पे, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यू पे 12 है। अब हमने क्योंकि 11 दिया है ना, देखिए मैंने 11 दिया है और 11 इंक्लूड नहीं होगा, पी 11 पे है और 11 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि हमारी जो स्लाइस है उसमें COM तो प्रेजेंट है, P नहीं प्रेजेंट है। क्यों नहीं प्रेजेंट है, ध्यान दीजिए, P 11 इंडेक्स पे है और 11 इंडेक्स हमें इंक्लूड नहीं करनी, इसीलिए कॉम्प प्रेजेंट होते हुए भी वो मुझे कह रहा है -1, क्योंकि आपकी गिवन स्लाइस में कॉम प्रेजेंट है, कॉम्प नहीं। ठीक है, और इसी में देखिए जब मैंने 11 को 12 कर दिया तो यानी यू तक हमारा काम, मतलब यू तक 12 जो है यू पे है, तो 12 अगर यू पे है तो हमारा COMP इंक्लूड हो जाएगा पूरा। तब आपको देखिए उसने 8 इंडेक्स दी, कैसे देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये देखिए C किस पे आया था, 8 पे आया था ना, इसलिए 8। तो आपकी स्लाइस में पूरी एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आपको इंडेक्स आएगी, वरना -1 आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। इसका काम भी बिल्कुल वही होता है जो कि आपका फाइंड फंक्शन करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, आपके गिवन एलिमेंट को पूरी स्ट्रिंग में ढूंढेगा और उसकी बिगनिंग इंडेक्स रिटर्न कर देगा। वेयर द एलिमेंट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग जो है 2-3 बार आ रही है, आपकी ये जो एलिमेंट है जिसे आप सर्च कर रहे हो, अगर वो 2-3 बार अकर हो रहा है हमारी स्ट्रिंग में, तो सबसे पहली अकरेंस का इंडेक्स ये रिटर्न करेगा और आपके इस एलिमेंट को पूरी स्ट्रिंग में ढूंढेगा। लेकिन अगर आपने स्लाइस दे दी है तो सिर्फ आपकी गिवन स्लाइस में उस एलिमेंट को ढूंढेगा। बिल्कुल ऐसे ही काम तो करता है हमारा फाइंड फंक्शन, लेकिन एक डिफरेंस है, फाइंड और इंडेक्स में एक डिफरेंस है कि अगर एलिमेंट नहीं मिलता है इंडेक्स फंक्शन के केस में तो ये आपको वैल्यू एरर दे देता है, लेकिन इसी केस में फाइंड फंक्शन क्या करता था, -1 दे देता था। यानी अगर आपका एलिमेंट नहीं मिलता था तो फाइंड फंक्शन -1 देता था, लेकिन इंडेक्स फंक्शन आपको वैल्यू एरर देता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इंडेक्स और फाइंड में। अब देखिए इसका सिंटेक्स भी बिल्कुल वही होता है, स्ट्रिंग नेम डॉट इंडेक्स आप लिखते हो एलिमेंट टू बी सर्च्ड, और स्लाइस दे सकते हो। स्लाइस नहीं दोगे तो 0 से लेंथ मान ली जाती है, यानी कि कंप्लीट स्ट्रिंग, और अगर आपने स्लाइस दे रखी तो आपकी गिवन स्लाइस में इस एलिमेंट को ढूंढेगा। और किस स्ट्रिंग की स्लाइस होगी, ये वाली स्ट्रिंग की स्लाइस। तो एलिमेंट तो देना ही पड़ेगा, ये तो रिक्वायर्ड है, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप ऑप्शनल है, हैविंग देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज एज 0 एंड लेंथ। तो अगर आपने स्टार्ट और स्टॉप नहीं दिए तो ये पूरी स्ट्रिंग में इसको ढूंढता है, वरना आपकी गिवन स्लाइस में ढूंढेगा। सो इफ स्टार्ट एंड एंड आर नॉट स्पेसिफाइड देन द एलिमेंट इज सर्च्ड इन द एंटायर स्ट्रिंग, ये ऑब्वियस हो गया। उसके बाद अब एग्जाम्पल्स देखिए, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस, स्टडी की इंडेक्स देखी
देखिए 2 आ रही है, 0 1 2, एस स्टडी का एस 2 पे है इसलिए 2 आ रही है। फिर मैंने कहा कि एस ढूंढ दो 10, मैंने स्टार्ट दे रखा है, एंड नहीं दे रखा, तो एंड अपने आप लेंथ हो जाएगा। तो 10 इंडेक्स से हमें एस ढूंढना स्टार्ट करना है। तो देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एम पे 10 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम एस ढूंढें तो हमारा 10 एस ये है, देखिए। तो यानी कि एम पे 10 है, फिर 11 12 13 14 15 16 17 इंडेक्स पे एस है। सही आ रहा आंसर। अब देखिए मैंने क्या किया, कॉपी ढूंढ रहे हैं एंटायर स्ट्रिंग में। नेक्स्ट देखिए, हमने कॉपी ढूंढ रहे हैं पूरी स्ट्रिंग में, तो कॉपी तो पूरी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो इसलिए हमें देखिए एरर आई, वैल्यू एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। अगर इसी में हमने इंडेक्स की जगह फाइंड लिखा होता तो ये मुझे कहता -1। ये डिफरेंस है आपके इंडेक्स और फाइंड फंक्शन के बीच में, ठीक। और इसने कॉपी को पूरी स्ट्रिंग में इसलिए ढूंढा क्योंकि आपने स्टार्ट और एंड दिए नहीं, लेकिन अब देखिए मैंने स्टार्ट और एंड भी दे दिए तब भी, ठीक है। अब कॉम्प जो है 2 से 11 में ढूंढा जाएगा, तो 2 से 11 में कॉम्प को ढूंढे, तो 2 से 11 हुई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, यानी स्टडी से 11, देखो एम पे 10 आया था ना, 11 ये है, लेकिन 11 पे पी प्रेजेंट है तो 11 इंक्लूड होगा नहीं, इसलिए आपकी स्लाइस में सिर्फ COM आएगा, COMP नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपको फिर से वैल्यू एरर दे रहा है। और वही मैंने 11 की जगह देखो 12 कर दिया तो COMP पूरा आ गया, इसलिए आपको इसने 8 इंडेक्स दे दी, स्टडी वो कॉम्प की बिगनिंग इंडेक्स दे दी, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स फंक्शन और फाइंड फंक्शन गिवन एलिमेंट को पूरी स्ट्रिंग में या फिर गिवन स्लाइस में ढूंढते हैं, अगर मिल जाता है तो उनकी पहली अकरेंस का बिगनिंग इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, वरना ये आपको कुछ और रिटर्न करते हैं। इंडेक्स फंक्शन के केस में आपको वैल्यू एरर रिटर्न होती है और फाइंड फंक्शन के केस में आपको -1 रिटर्न होता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा टाइटल फंक्शन है। टाइटल फंक्शन, आप ये जानते हो कि जैसे हम नॉर्मली टाइटल में सपोज हमारा टाइटल है नो पेन नो गेन, तो इसमें हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बनाने का काम करता है टाइटल फंक्शन। तो आपके पास जैसे कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करने का काम करता है टाइटल, ठीक है। तो ये चेंज कर रहा है ना, लेकिन स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, तो ये दूसरी कॉपी बनाता है जिसमें उस स्ट्रिंग के हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बना दिया जाता है। तो देखिए इसने क्या किया, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग आफ्टर कैपिटलाइजिंग फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड कन्वर्टिंग रिमेनिंग कैरेक्टर्स इन लोअर केस। ये भी बात है, जैसे मान लीजिए हमारा ये स्ट्रिंग था नो पेन नो गेन, ठीक है। तो इसमें इस वाले नो का N कैपिटल बना देगा, O ऑलरेडी स्मॉल में है, ठीक है। P ऑलरेडी कैपिटल में है, AIN स्मॉल में है, ठीक है। फिर यहाँ पे N कैपिटल हो जाएगा, O स्मॉल हो जाएगा, फिर गेन में G कैपिटल रह जाएगा, AIN स्मॉल हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, चलिए। इसमें हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, और दूसरी चीज़ कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग से कॉल करेंगे डॉट लगा के। देखिए ओके, इस टाइटल फंक्शन मैं दोनों का एग्जाम्पल्स एक साथ दिखाऊंगी। इस टाइटल फंक्शन चेक करता है कि आपकी जो इन्वोकिंग स्ट्रिंग है, यानी जिस स्ट्रिंग से आपने इस फंक्शन को कॉल किया है ना, आपने जिस स्ट्रिंग से इस फंक्शन को कॉल किया है वो टाइटल केस में है कि नहीं, यानी उसके हर वर्ड के पहला लेटर कैपिटल और रिमेनिंग लेटर स्मॉल है कि नहीं, ठीक है। तो ये चेक करता है, ये भी कुछ रिसीव नहीं करता। तो हम देखते हैं दोनों का एग्जाम्पल। अब देखिए मेरी स्ट्रिंग थी बी हेल्दी बी वाइज। अब बी हेल्दी में देखिए हेल्दी का TH देखो कैपिटल है, वाइज का ISE कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, X को टाइटल केस में कन्वर्ट किया। तो देखिए बी हेल्दी बी वाइज जो आया है उसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है और रिमेनिंग जो ऑलरेडी कैपिटल थे वो भी स्मॉल हो गए। तो रिमेनिंग लेटर्स को स्मॉल में करता है और फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड को कैपिटल में करता है। फिर इस टाइटल फंक्शन देखिए
इसने x को चेक किया इस टाइटल। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका ये चेंजेस होते हैं लेकिन ओरिजिनल में नहीं, ये एक नई कॉपी रिटर्न हुई विद चेंजेस। तो x तो अभी भी टाइटल केस में नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए x देखिए इस टाइटल में फॉल्स दे रहा है, लेकिन f इज इक्वल टू एक्स डॉट टाइटल। अब मैंने क्या किया, x को टाइटल केस में कन्वर्ट करके f में स्टोर कर लिया, ठीक है, तो हमने f को प्रिंट किया, देखिए ये प्रिंट हुआ, और f को इस टाइटल चेक किया तो देखो ट्रू कह रहा है। यानी हमारी स्ट्रिंग f जो है वो तो टाइटल केस में है लेकिन x जैसी थी वैसे ही रह गई। यानी टाइटल फंक्शन आपके लिए फर्स्ट लेटर को कैपिटल तो बनाता है और रिमेनिंग को स्मॉल में करता है, लेकिन ये ओरिजिनल पे अंतर नहीं लाता, एक नई कॉपी बनाता है। तो इस वजह से x जैसा था वैसे ही रह जाता है, इसीलिए इस टाइटल में ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है। सो दीज वर द फंक्शंस विच वर रिलेटेड टू ईदर सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग or for converting or examining a string for title case. So I hope these must be clear to you. If you have any confusion in any of the functions, you can write it in the comment section. Thank you so much.